आप सभी लोग आज कमर सीधी कर ले। सारे के सारे भक्तों कमर सीधी कर ले आज। ये क्या है? फूल है। इसमें क्या क्या है? इसमें 4 चीजें हैं। इस फूल के अंदर 4 चीजें हैं। 4 क्या क्या है? एक प्योरिटी है, दूसरा ऑनेस्टी है, तीसरा अनसेल्फिशनेस है, चौथा लव। इसी फूल के अंदर 4 चीजें। फूल कांटों पर खिला था, सेज पर मुरझा गया। जो हमारी ये हाथ है, क्या है? ये हमारे हाथ है। और इसी हाथ में क्या है? पूरे ब्रह्मांड है इस हाथ में। कैसे? वन, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, 5 चीजें है इस हाथ में। मानव शरीर में प्रति 4 सेकंड में प्रवेश करता है। 1 मिनट में 15 बार और 1 घंटे में 900 बार और 24 घंटे में 21,600 बार। ये हमारी प्रकृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखे माँ पर्यात्। हमें असत्य से सत्य की ओर चले, अंधेरा से उजाला की ओर चले, बुराई से अच्छाई की ओर चले। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सृष्टि संचालक, हे जगत के चराचर स्वामी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। कलियुग और सत्ययुग का संक्रमण का काल है ये। कैसे? आपके मन में विचार होनी चाहिए। कैसे क्लियर करते हैं? जो हमारी ये प्रकृति है, पृथ्वी है, क्या संदेश देता है? यह एनर्जी को ऊपर और कचरे को बाहर फेंकती है। कचरे को जब ऊपर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी बीमारियां में घिर जाओगे, सारी बीमारियों में घिर जाओगे। तो ये हमारे प्रकृति है, ये हमारे पृथ्वी है। कोई पेड़ है तो पेड़ को हरा भरा कैसे करते हैं? हरा भरा कैसे होता है? क्या पेड़ में ऊपर पानी, पत्तों के ऊपर पानी देने से हरा भरा होता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पानी हमें कहाँ देना चाहिए? पेड़ों की जड़ में पानी देना चाहिए। जब जड़ में हम पानी देते हैं वो क्या होता है? हरा भरा होता है। तो उसी तरीका से क्या संदेश देता है हमारी प्रकृति? कौन बताएगा? चलो एक काम करो, 1 2 टेक, 1 2 टेक। सभी 1 2 3 रोक दीजिए, वहीं ऊपर रोक दीजिए सब। इसी तरीका से पूछे प्रकृति से, मैं कौन हूं? मुझे कहां जाना है? मैं कहां से आया हूं? इसी तरीका से मन में सवाल होनी चाहिए। प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है जड़ और चेतना को मिलाओ। क्या है? 1 2 टेक। सभी ऊपर हाथ और ऊपर ही रखो। जड़ और चेतना को मिला दीजिए। ये हाथ जोड़ करके मिला दीजिए सभी को। फिर बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं। सभी बोलिए, इसका सुख दुख मेरा नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे
कहाँ जाना है? सभी नीचे हाथ कर दीजिए। मैं अभी 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। कोई अपने शरीर में से कोई ऑक्सीजन दे सकता है? कोई भी अपने शरीर में से कोई भी मुझे ऑक्सीजन दे सकता है? जो भी देगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए अभी का भी दूंगा। 1 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं। कोई नहीं दे सकता। मैं इसी भारत में किसी बड़े व्यक्ति से पूछा, मैंने उनसे ऑक्सीजन मांगा, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। तो कौन दे सकता है? हमें पेड़ दे सकता है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये दे सकते हैं। तो ये हमारी प्रकृति है। कोई 1 करोड़ क्या 10 करोड़ देने पर भी आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। जो चीजें हम कैसे दे सकते हैं? ये चीजें पेड़ पौधों के पास है, ये हमारे पास नहीं होता। ये पेड़ पौधों के पास है। तो हमेशा ये प्रकृति से जुड़ के चलना चाहिए, हमेशा सत्य की ओर चलना चाहिए, उजाला की ओर चलना चाहिए। ऐसे जागरूक होना चाहिए हमेशा में, क्योंकि अभी समय बहुत खराब है। इससे आप सत्य पे रहेंगे, आप प्योरिटी होके बन के रहेंगे तो आपको भगवान बचा सकते हैं। इस हालात में, इस परिस्थिति में आप कुछ भी गलत और उल्टे सीधे गलत रास्ते पे चलते हैं, बच नहीं सकते हैं आप, छुप नहीं सकते हैं आप, क्योंकि जो इस संसार को चला रहा है, जब जब पाप बढ़ता है, घोर अन्याय होता है, तब तब इस धरित्री पे ऐसी काल का समय पहुंचा है। इससे हमें बचने का क्या रास्ता है? भगवान क्या संदेश देते हैं? गीता में भगवान ने क्या कहा? सब कुछ छोड़ दो, जिस हालत में हो मेरी शरणों में आ जाओ। भगवान के शरणागति हो जाना चाहिए। जो भी हमें समय मिलता है, हमें भगवान के बनने की कोशिश करना चाहिए। भगवान के कैसे बने हम, भगवान के हम सेवक कैसे बन जाए, भगवान के हम भक्त कैसे बन सकते हैं। हमें सभी का प्रयास ऐसे इसी प्रकार होनी चाहिए। इस संसार को समझना चाहिए। जो इस संसार का मालिक है, हम सब का मालिक कौन है, उनको जानना चाहिए। जो इस संसार का मालिक है, जो इस घर का मालिक है, जो हमारे मालिक है, आप उसको नहीं मानते हैं। उसको नहीं मान करके, उनका नहीं बन करके इस संसार में आप आसानी से कैसे रह सकते हो, कैसे चल सकते हो? आसान कब होगा? जब उनको आप मानेंगे। आपको कौन दे रहा है? आपको जाना कहाँ है? आप कहाँ से आए हैं? आपको करना क्या है? ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी परम पिता परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। हमारे सबके मालिक एक है, हमारे सबका ईश्वर एक ही है। वो भगवान है, वो भगवान थे, वो भगवान हैं और वो भगवान रहेंगे। उनका बिना कृपा के आप इस संसार में आसानी से नहीं रह सकते हो। तो आपका जीवन में दुख ही दुख है। भगवत गीता के अंदर भगवान ने क्या कहा? ये संसार क्या है? ये संसार जो है ये दुखालय है। तो आप सुख ढूंढ रहे हैं, आपको कहाँ मिलेगा? आप दुखालय के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं, दुखालय के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ मिल सकता है? ये संसार ही है दुखालय। तो इनसे दूर करने का और इनसे मुक्ति पाने का रास्ता एक ही है,
भगवान के नाम जपना, भगवान के शरणागति हो जाना, भगवान के नाम जपना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान के शरणागति हो जाना, आप इस दुखालय से दूर कर सकते हो, दुखों को दूर कर सकते हो। ये आप सभी को करना चाहिए।